हम सब कलाम की इज्जत के लिए खड़े होंगे। जो हमारा मेन रेफरेंस है उसको हम पढ़ेंगे। लूका 24 बाब 44 वर्स, लूक चैप्टर 44 वर्स में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये वो मेरी बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है पूरी हो। Jesus said to them, these are the words I spoke to you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms. खुदाम के कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और इस मुक़द्दस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हम तेरे घर में मुक़द्दसों की रफ़ाकत और शराकत में आकर इबादत कर सके, वर्शिप कर सके और तेरे कलाम को सीख सके। आज का कलाम हमारे दिलों में पेनिट्रेट करे। सब कुछ मांगते तेरे मुक़द्दस चला यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। जैसा कि मेरे जीजो सीरीज सरमन आज उसका छठा सरमन है, पार्ट 6, 39 prophecies fulfilled in 24 hours। यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामे में 39 prophecies 24 घंटों में जब यीशु मसीह मसलूब हुए थे, 39 prophecies उस वक्त पूरी हुई थी। उन पे हम गौर कर रहे हैं। आज पार्ट 6 है जो कि आखिरी पार्ट है। उसका इवेंट जो है नंबर 34 है। Event 34, part 6. He would be rejected by that generation. उस जमाना के लोग उसे रद्द कर देंगे। प्रोफेसी ईसाया 700 BC में की थी कि उसकी जनरेशन, उस जमाना के लोग जब यीशु मसीह आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, रद्द कर देंगे। 53 चैप्टर 8 वर्स में लिखा है यसाया की, वो जुल्म करके और फितवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। For this generation who considered he was cut off from the land of living। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। और ये प्रोफेसी 700 BC में हुई जो कि मत्ती रसूल 27 बाब 37 आयत में पूरी होती है। और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह यीशु है, लूका 17:25। लेकिन जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए, इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। फर्स्ट ही मस्ट सफर many things and be rejected by this generation। So यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी प्रोफेसी हुई थी कि ये जो लोग जब यीशु आएगा उसको रद्द कर देंगे। और ये प्रोफेसी मत्ती रसूल की अंजील में पूरी होती है। इवेंट 35, he would be die a violent death। वो पुरतशद्दद मौत मारा जाएगा, पुरतशद्दद मौत मारा जाएगा। ये प्रोफेसी प्रॉफिट ज़करिया 520 BC में की। ज़करिया नबी ने 520 BC में ये प्रोफेसी की थी कि एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आएगा जो पुरतशद्दद तौर से मारा जाएगा। ज़करिया 13 बाब 7 वर्स में लिखा है, रब अल्फाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो। उस इंसान पर जो मेरा रफीक है, द मैन हु इज माई पार्टनर। बाप बेटा बाकरों की बात की जा रही है कि वो जो मेरा पार्टनर है, बाप बेटा और पाक जो मेरा रफीक लफ्ज यूज हुआ है, पार्टनर की बात की गई है। चरवाहे को मार के गला प्रगंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। ये प्रोफेसीज
520 साल ज़करिया नबी जो प्रॉफिट है उसने की थी, और ये पूरी होती है यूहन्ना 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत में। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। सो सन ऑफ मैन मस्ट बी लिफ्टेड अप, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। Who believes in him will have eternal life. सो मेरे अजीजों, पुर तशद्दद मौत मारा जाएगा ये ज़करिया नबी ने। इसीलिए जो पहला हवाला उसमें है प्रॉफिट्स, ज़बूर, साम जो नबी आए हैं उन्होंने जो प्रोफेसीज की हैं उनका पूरा होना ज़रूर है। इसलिए मैं और आप जिस खुदा को मानते हैं वो सच्चा है और सदियों से है, और उसी की ताज़ीम करते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। वो पुरतशद्दद मौत मारा जाएगा। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया था, ये हूर का पहाड़ है, वहां से मेरे अजीजों ये बहरे कुलसम तक इन्होंने जाना है, लेकिन वहां से अदूम बाईपास था। जब अदूम में ये इसराइल कौम पहुंचती है तो ये फिर शिकवा शिकायत करती है कि हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें पानी नहीं मिल रहे। हम वहां ही बहुत खुश थे जहां से निकले हैं, लेकिन अजीजों उनकी कंप्लेन इस कदर थी कि जो मूसा है खुदा के पास जाता है कि ये कंप्लेन जो है, चूंकि बाईपास अदूम से होकर जाना है। अदूम के मानी है रेड, रेड का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो रेड में खड़ा होना है। अगर जिंदगी में कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं, तो देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आगे कैसे चलना है, हमने बाईपास करना है या डायरेक्टली जाना है। तो यहाँ पर जब अदूम को बाईपास करना था तो इनकी कंप्लेन आई थी, और लेकिन क्या हुआ कि जब मूसा खुदावंद के सामने जाकर झुकता है कि ये कौम जो है इसने जो मन, अगर आप रेगिस्तान में है वहां पर मन मिल रहा है, लेकिन ये अपनी पुरानी रोटियों और गोश्त को याद करते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली जो मन था उसकी रिजेक्शन की है। उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये खाना जो तू हमें हर रोज देता है इससे हमें कराहियत है, हम नफरत करते हैं, हमसे ये मन खाया नहीं जाता। इसलिए मेरे अजीजों खुदावंद ने जलने वाले सांप इसराइल कौम में भेजे जो उड़ते थे, इंसानों को डसते थे, इंसानों की मौत होती थी। इसलिए मेरे अजीजों जब लोग मरते थे तो फिर मूसा जो है दोबारा खुदावंद के पास जाता है, क्या करूं। लीडर के लिए कांग्रीगेशन को लेकर जाना इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेशर लीडर पर, बॉस पर, मैनेजर पर होता है। और ये लोगों ने क्या किया कि जब मरते जा रहे हैं, उड़ने वाले सांप उनको डसते थे, लेकिन फिर खुदा ने कहा तू एक बलि पर तांबे का सांप बनाकर उसको लटका, जो भी सांप का डसा हुआ इसे देखेगा वो बच जाएगा, शिफा पाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। क्या हुआ था? वो तशद्दुद की मौत मारा जाएगा। और जिस तरह मूसा ने सांप जो तांबे का बनाकर बलि के ऊपर, पोल के ऊपर रखा, जो भी देखता था सांप का डसा हुआ वो बच जाता था। इसी तरह मेरे अजीजों मेरे और आपका क्राइस्ट है। यहाँ इसी सांप ने बाग़े अदन में डसा है। कहा गया है तू ये ना खाना, ये ना करना, लेकिन फिर भी उसने मर्जी की है अपनी औरत ने। उसका क्या रिजल्ट निकला? अदन से बाहर निकाल दिया गया। और आज तक जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते ये सजा खत्म नहीं होगी। सांप तशद्दुद के रूप में आया और फिर यही सलीब बलि के ऊपर, इसी तरह यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया ताकि वो इंसान जो डसा गया है सांप से ही, जब उस सलीब की तरफ देखेगा जिस पर मेरा और आपका मसीहा कुर्बान हुआ है, शिफा पाएगा। इवेंट 36,
his heart would be broken. उसका दिल टूट जाएगा। ज़बूर 69:20 वर्ष में लिखा है, मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूँ, और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतजर रहा, पर कोई ना मिला। ये प्रोफेसी दाऊद ने 1000 BC में की कि उसका दिल टूट जाएगा। कंट्रोवर्शियल ये चीज है, दिल टूट जाएगा, दिल छलनी हो जाएगा। यूहन्ना 19 बाब 34 वर्ष में लिखा है, मगर उनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छेदी और फिर उससे खून और पानी बह निकला। खून और पानी जो है ये पसली से नहीं, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल इंसाइक्लोपीडिया पेज 489 के आर्टिकल में लिखा है, जीसस डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, ब्लड एंड वाटर, सफरिंग ऑन द क्रॉस was usually 2 to 4 days. Jesus died of a broken heart. यीशु मसीह का दिल टूट गया। वाटर एंड ब्लड, ये पानी और खून जो बह निकला है, सिंबलाइज्ड द क्लींजिंग ऑफ सिन। जो पानी है ये सफाई को, आप देखते हैं कि जब पानी के साथ हर चीज हम धोते हैं, नहाते हैं, साबुन हो या ना हो, हर चीज, हर स्मेल चली जाती है। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, इंसानियत की पाकीज़गी के लिए पानी बहाया गया, इसीलिए हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं। ब्लड सिंबलाइज्ड अटोनिंग सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड रिमिशन ऑफ सिन थ्रू हिज डेथ। उसकी मौत के वसीले से हमें गुनाहों की माफी मिलती है। ये जो पसली छेद दी गई है, इसलिए पसली टेढ़ी होती है। कई बंदे अपनी बीवी को सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कितने कितने साल शादी को हुए हैं। ये नहीं हो सकती, जैसी भी है वैसी ही को कबूल कीजिएगा। पसली बनी ऐसे है, उसको आप सीधा करने के चक्रों में खानदान की तबाही करते हैं। पसली छेदी गई है, लेकिन ये नेजा दिल में गया है और वहां से खून और पानी बह निकला, जो दुल्हन की तरफ इशारा है। दुल्हन को छेदता हुआ दिल तक जा पहुंचा और यहां से कलीसिया निकली है। मेरी और आपकी निजात का दरवाजा, जब कलीसिया की बात करते हैं तो ये जो नेजा पसली में लगा था, उससे जो पानी और खून बह निकला था, ये उस वक्त हुआ जब ये प्रोफेसी है कि उसका दिल टूट जाएगा। इवेंट नंबर 37, they would mourn for the one they pierced. जिन्होंने उसे छेदा है उसके लिए मातम करेंगे। 37 इवेंट जो है, ये प्रॉफिट ज़करिया नबी ने भी ये भी प्रोफेसी की 520 BC में कि जिन्होंने उसे छेदा है वो मातम करेंगे। ज़करिया 12 बाब 10 आयत में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के पेशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड प्रेयर। और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है। एक ही बेटा हो जिसके लिए ऐसा मातम किया जाए, जिसका एक ही बेटा है और वो मर जाए। ये ज़करिया नबी ने प्रोफेसी की, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पिलौठे के लिए होता है। तलख काम, वीप बिटरली, ऐसे रोएगा जिसका एक ही बच्चा हो और वो मर जाए। और ये प्रोफेसी यूहन्ना 19 बाब 37 वर्ष में पूरी होती है। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। जिन्होंने उसे छेदा है वो नजर करेंगे और मातम करेंगे कि हमने क्यों ऐसे किया। और
और मुकाशवा पहला बाब 7 देखो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक आमीन एंड ऑल द पीपल ऑन अर्थ विल मोर्न बिकॉज ऑफ हिम। इकलौता बेटा हिब्रू में बिकोर लफ्ज यूज हुआ है, मीन इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो खुदा नजर ना आता हो उसकी सूरत पर एक इंसान यीशु मसीह जो है बेटा बनकर आया। इसका मतलब ये है लोग रहम के लिए मातम करेंगे। Jewish people will be plead for mercy from the one they have pierced, जिन्होंने उसे छेदा है, जिन्होंने पसली में नेज़ा कांटों का ताज कील लगाए हैं हाथों में पाँव में, वो उसे देखेंगे और मातम करेंगे। इवेंट 38 I shall make the sun go down at noon। उस रोज सूरज दोपहर को ही गरूब हो जाएगा। ये प्रोफेसी प्रॉफिट एमस ने 750 BC में की। अमूस नबी ने ये प्रोफेसी की थी कि सूरज जो है दोपहर को ही गरूब हो जाएगा। जैसा कि पहले इसका जिक्र हो चुका है, दोपहर को गरूब हो जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि शरीयत के कुछ गुनाह ऐसे थे जब तक शाम की कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती थी उस वक्त तक गुनाह माफ नहीं होते थे, लेकिन खुदा ने सुपर नेचुरल तरीके से दोपहर को ही शाम कर दी ताकि शरीयत के आलम इस पर फितवाना लगा सके कि ये गुनाह तो शाम की कुर्बानी से पहले नहीं माफ हो सकता, यीशु मसीह कैसे सूरज में गुनाह माफ कर सकता है। इसलिए शाम दोपहर को ही हो गई थी। अमूस ने ये प्रोफेसी की उस रोज सूरज दोपहर को ही गरूब हो जाएगा। एमस चैप्टर 8-9 वर्स में लिखा है और खुदा फरमाता है उस रोज आफताब दोपहर को गरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। दिन है, दोपहर है, दिन दोपहर को ही मैं शाम कर दूंगा, जिसका मतलब है। और ये प्रोफेसी मत्ती 27 बाब 45 वर्ष में पूरी होती है और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरसी और चट्टानें धड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। अमूस ने ये प्रोफेसी की कि दोपहर को ही शाम हो जाएगी और यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दी है और मकदस का पर्दा के मानी मकदस का पर्दा, ये पर्दा पाक तरीन मुकाम को पाक मकान से अलग करता था। अब ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है। ये पर्दा 4 इंच मोटा था। हिस्ट्री बताती है अगर 2 जंगजू घोड़े एक इधर और एक इधर इस पर्दे को खींचे अपनी शहजोरी से भी इस पर्दे को नहीं फाड़ सकते थे। आपने देखा कई घरों में 5-5 साल से वही पर्दे लगे हुए हैं, पतले पतले हैं, वो भी नहीं फटते। ये पर्दा कैसे फट गया? और ये 60 फीट टॉल 30 फीट लॉन्ग था, 30 फीट लॉन्ग और 60 फीट टॉल था। वेल फॉर 4 इंचेस। और ये पर्दा जो है मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं ये कहानी कि पर्दा फटा है तो मेन जो जॉब हुआ है वो खुदा और इंसान का मिलाप हुआ है। जो पर्दा फटा है ये यहूदियों का, गैर कौमों का, बुत परस्तों का, छोटी जात वाले, बड़ी जात वाले, सबका मिलाप हुआ है। क्योंकि पर्दे के पीछे खुदा सिर्फ बोलता। कहानी एक बार बकरों और बछड़ों का खून लेकर जाता
सारी इसराइल कौम के गुनाहों को माफ करवाता। इतनी सारी गेम थी, लेकिन उस पर्दे तक पहुंचने के लिए बहुत से काम करने पड़ते थे। शरीयत के बहुत से ऐसे काम थे जिनको करना पड़ता था, जिसमें वुजू इन्वॉल्व था, जिसमें आपको पांव और हाथ और मुंह धोकर वहां तक जाना है, जिसमें शूज हैकल के बाहर उतारने हैं, जिसमें पाकीज़गी और नापाकी का कॉन्सेप्ट मौजूद था। लेकिन मेरे अजीजों, ये पर्दा जब फट गया, क्योंकि जब बागे अदन से आदम और हवा को निकाला गया है, तो लिखा है क्रूपियों को उस बागे अदन के चौगिर्द तैनात कर दिया गया, जिनके हाथ में 16 जन तलवार थी। कोई भी इंसान जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकता, जब आएगा तो मर जाएगा। इसलिए सिर्फ एक शख्स की खुदा से बात करता था, सारी कौम नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, जब हुरब के पहाड़ पर मूसा की बात करते हैं, तो मूसा भी जब जाता है, कहा गया है अपने जूतों को उतार, क्योंकि आगे हैकल में ये कॉन्सेप्ट देना जरूर था। लेकिन जब वो देखता है कि झाड़ी जो है जल रही है, भस्म नहीं होती, जल रही है, भस्म नहीं होती, लेकिन क्या किया है मूसा ने? खुदा के नूर को, जलाल को नहीं दे सका, उसने भी आगे पर्दा कर लिया। पर्दा इसलिए था क्योंकि खुदा के जलाल को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए मकदस का पर्दा भी बनाना जरूर था, ताकि हर इंसान की रसाई खुदा तक ना हो सके। खुदा वक्तन फक्तन नबियों से, बादशाहों से, काहनों से बात की है, लेकिन इंसान से नाराज था। खुदा ने जब यीशु मसीह ने जान दी है, तो मेरे अजीजों, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर ओपन हो गया है। अब चर्चेस में आप नहीं देखते कि पर्दे के पीछे जाना है, क्योंकि खुदा अगर यहां पर था, आज यहां पर भी है, पीछे भी है, बाहर भी है। खुदा हर जगह पे मौजूद है, क्योंकि हैकल का पर्दा फट चुका है और मैं और आप आजाद हो चुके हैं उन सारी बातों से जो ट्रेडिशन में हमें लेकर जाती है। शरीयत की सारी ट्रेडिशन से मुझे और आपको आजाद किया है। इसलिए कुछ लोगों के अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। इंज क्यों नहीं होता? कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज गॉन, वी आर फ्री, हम आजाद किए गए हैं। कलाम में लिखा है तुम आजाद किए गए हो। अपने आप को आजाद समझो। जो खुद लेकर जाता है गुलामी में, वो गुलाम होता है। शरीयत की सारी बातें जो थी, उस पर्दे के तक पहुंचने के लिए काहिन को सारी मेहनत करनी पड़ती थी। अब कहां गए हैं काहिन? हर वो शख्स आज जो यीशु मसीह को कबूल करके उसके पीछे चलता है और खुदा ने उसकी कॉलिंग दी है, वो काहिन है। हर शख्स, हर बाप अगर खुदावंद के हुक्म में चलता है, वो अपने खानदान का काहिन है। हर वो इंसान जो खुदा की राह पर चलता है, लोगों को बताता है, वो काहिन है। अब एक ही घराना लीवाई का लावियों के घराने को कहानत नहीं देगी। हर इंसान, हर शख्स जो है इस कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि पर्दा हट चुका है। हम सब बता जोरदार तालियां। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है? पर्दे के पीछे थी खुदा की बातचीत। पर्दा फट गया है। मैं और आप, हमारे जिस्म जो है, ये खुदा का मकदस है, बशर्ते के खुदा का रूह हमें बसा हुआ है कि नहीं। इसी पर्दे से जाहिर होगा इस इंसान से। यहाँ है हैकल, हम हैं हैकल। हैकल के सारे इंतजामात खत्म हो चुके हैं, हैकल तबाह हो चुकी है, सारा सिस्टम जो सैक्रिफिशियल सिस्टम था खत्म हो चुका है, पर्दा फट चुका है। यीशु मसीह ने जान दी, वो कोहे कलवरी पर जान दे रहा है, हैकल का पर्दा उधर फट रहा है। मिस्ट्री क्या थी? मिस्ट्री ये थी कि जो खुदा सदियों से इंसान से नाराज था, वो बेटे के रूप में खुद आकर उसने खुद मिलाप किया है। कई बार हम सुलह के लिए देखते हैं, अगला सलाम करेगा तो सुलह करेगा तो कर लांगे। ये रूढ़ है, ये इंसानी सोच है, जिसके अंदर पाखरू बसता है। चाहे कसूर आपका है या किसी और का, वो खुद आगे जाकर हाथ मिलाएगा और सलाम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाखरू की कुदरत किस कदर ताकतवर है। 39 event, he would be buried in a rich man's tomb। वो एक
दौलतमंद की कब्र में उसकी तदफीन होगी। एक दौलतमंद की कब्र में उसकी तदफीन होगी। दूसरे लफ्जों में एक अमीर आदमी की कब्र में वो दफन होगा। प्रोफेसी जो है ये यसाया ने 700 BC में की। यसाया 53 चैप्टर 9 वर्स में लिखा है उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। He was put in the rich man grave। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। ये छल क्या है? डिसीव करना, झूठ बोलना छल है। और जिस मुंह में अभी तक झूठ है वो जो मर्जी कर ले, जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। मैंने एक दिन अपनी वाइफ को बोला कि मैं 3 से 5 मिनट में फिर वैसा ही हो जाता हूँ इंसान के साथ, जितनी मर्जी बात की, वही प्यार है। अगों कहते ने आओ वो जी सड़ते रहते ने बात दे विच, तुसीं ते अपना गुस्सा कट लेंदे। 3 से 5 मिनट में सेम बंदा, सेम मोहब्बत, सेम हक, सेम लव, सेम फेवर, उसके मुंह में छल ना होगा। और ये प्रोफेसी मत्ती रसूल की इंजील में पूरी हुई है जब शाम हुई, और ये शाम फ्राइडे की शाम की बात की जा रही है। तो यूसुफ नाम अरमतिया के एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। अब ये यीशु मसीह का शागिर्द है, ये मेंबर ऑफ सेंट हेड्रन काउंसिल। ये अरमतिया का ना सिर्फ अमीर था, ये काउंसिल जो थी जूश की 71 लीडर, 69 लीडर और एक हाई प्रीस्ट, ये उनकी काउंसिल का मेंबर था। अमीर भी था और काउंसिल का मेंबर भी था। अरमतिया एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। पिलातुस से लाश मांगी है, पिलातुस ने कहा जी ले जाओ। ट्रस्ट, मेरा और आपका कितना को ट्रस्ट है जब हम डील करते हैं, बात करते हैं, तो क्या हम करते हैं कि नहीं कहेंगे कि नहीं इन्ना दे ट्रस्ट ना करे हो जाए। मीन यू हैव दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन करप्ट है, इसलिए आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। ट्रस्ट तब करेंगे जब आप दिन हो या रात हो ट्रस्ट वर्दी निकले। तो क्या हुआ जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश लेकर महीन चादर में लिपटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह से लुढ़का कर चला गया। इसने अरमतिया ने क्या किया कि ये जुमे के दिन जब यीशु मसीह के पास आते हैं, जो कि 2 से 4 दिन तक सलीब के ऊपर जो लोग जिनको सजा दी जाती थी लटकाया जाता था जब तक मर नहीं जाते थे। इसलिए टांगे तोड़ने का हुक्म दिया गया था ताकि ये इंसान फ्राइडे वाले दिन मर जाएं और सब्बत की बेहुरमती ना हो, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे था, सब्बत का दिन था। अब जुमा के रोज जब इन्होंने क्या किया है, और ये शख्स अकेला नहीं है, यूसुफ जो अरमतिया का है काउंसिल मेंबर है, इसके साथ निकोदेमुस भी था जो रात को यीशु के पास, ये भी काउंसिल का मेंबर था। अब ये दोनों शख्स जो हैं ये लीडर है उस वक्त जूश काउंसिल के। इन्होंने लाश मांगी है, अगर दूसरे लोग मांगते तो शायद इनकार कर दिया जाता। उनको ट्रस्ट था कि ये वाली जो जिनसे मांग रहे हैं हम ट्रस्ट करते हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है मेरे चीजों कि जुमे वाले दिन इन्होंने जब लाश ली है तो महीन कुतानी कपड़ा जो है, चादर है, उसमें लपेट कर ये अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, इसने अपनी कब्र जो है खुद खदवाई हुई थी, उसने
निकोदेमुस को लिया है, इसके साथ और कई लोग होंगे जो उसको साथ लेकर यीशु मसीह को उस नई कब्र में रखा जो एक बाग में बनाई गई थी। लेकिन मेरे अजीजों, क्या कि सैटरडे वाले दिन वो शरीयत के लोग, जूश लोग कुछ नहीं सुनना चाहते कि आज ये हुआ सिवाय खुदा का नाम लेने के। लेकिन हफ्ते वाले दिन सरदार कानून फरीसियों ने कहा, ये शख्स जब जिंदा था ये कहता था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, इसलिए इसकी कब्र जो है उसको सील किया जाए, उसके ऊपर पहरेदार बिठाए जाए ताकि ये इसके शागिर्द इसको चोरी करके स्टील करके ले ना जाए और ये वाली बदनामी पहले से ज्यादा बड़ी होगी। सैटरडे वाले दिन उस कब्र को सील कर दिया गया और पहरेदार बिठा दिए गए। लेकिन मेरे अजीजों, संडे मॉर्निंग सुबह को होते ही मरियम मगदलीनी और यूसुफ की मां मरियम, ये दोनों औरतें सुबह सुबह खुशबू लेकर उस कब्र पर जाती हैं। लेकिन जाने से पहले देखती हैं कि एक आसमान से फरिश्ता उतरता है जिसके आने से जल्जला आया है। और मेरे अजीजों, इस फरिश्ता ने उस स्टोन को जो कब्र के मुंह पर रखा था लुढ़का कर उसके ऊपर बैठ जाता है। जब ये दोनों मरियम मगदलीनी और यूसुफ की मां मरियम दोनों जाती हैं, डर जाती हैं। लेकिन वो फरिश्ता, दो फरिश्ते, इसलिए मेरे अजीजों, जब आप अहद का संदूक देखते हैं उस पर दो एंजल्स बनाए गए थे। ये वही एंजल थे जो उसके साथ साथ थे, क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा खुद खुदा था। इसलिए इन फरिश्तों ने उससे पूछा, डरो मत, हमें पता है तुम यीशु को ढूंढती हो। He is risen, he is not here। यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। He is risen, he is not here। क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि हम सील कर देंगे कब्र को, उसे कोई जिंदा नहीं कर सकेगा। लेकिन ये खुदा का प्लान था कि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। वो इंसान जिसके साथ मैं नाराज था, मैंने सुलह करानी है। यीशु मसीह झूठे हैं। और मेरे अजीजों, फिर अपने शागिर्दों को, बहुत से लोगों को दिखाई दिए और वो फिर दोबारा आने वाला है। ये हमारा कलाम सच्चा है। मुझे और आपको पूरे दिल से इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। 39 प्रोफेसी, जो आखिरी प्रोफेसी ये थी कि वो एक अमीर दौलतमंद है, उसकी कब्र में उसको दफनाया जाएगा, उसकी तदफीन होगी। और यही वाकया जो यूसुफ अरमितिया का रहने वाला है, उसने पहले ही कब्र खुदवाई हुई थी। निकोदेमुस उसके साथ है। लाश देने का इनकार नहीं किया क्योंकि ये लोग भी पावर में थे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के प्लान के मुताबिक यीशु मसीह बेटे के रूप में आया। खुदा खुद था, लेकिन उसने छोटा बनना सीखा ताकि मुझे और आपको, जिनकी दरख्वास्तें पर्दे के पीछे जाती थी, बाहर निकल आए। आप जिस जगह मर्जी इधर को मुंह करें। और एक और वाकया, हैकल की तरफ मुंह करके ही आप दुआ करते थे, क्योंकि ये था कि वहां पे खुदा बोलता है तो हमारी दुआ सुनी जाएगी। मेरे चीजों, पर्दा का फट जाना मेरी और आपकी आज़ादी का और खुदा का और मेरा और आपका और इंसानियत का मिलाप था। यही सलीब, इसीलिए सलीब थी, ऊपर को भी जाती है और इस तरफ भी जाती है। हमारा मिलाप होना था ताकि यीशु मसीह के रूप में खुदा आकर मेरी और आपकी सुलह कराए। और हम जब सुलह में हैं तो फिर एक दूसरे के साथ रफाकत शराकत रखें। और एक दिन वो आए जब वो दोबारा आएगा दुल्हे की सूरत में, तो हम इक्लीसिया, जो वो खून और पानी पसली से बह निकला था, एक कलीसिया उड़कर हम उसका इस्तकबाल करें। मेरी दुआ है कि ना सिर्फ न्यू लाइफ चर्च, एवरीबॉडी हु इज वाचिंग, कि हम जब पूरे दिल से उसको बना लें तो हम एक ऐसी दुल्हन जिसके चेहरे पे कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, बल्कि साफ शफाफ हो और हम उसको पसंद आए और हमेशा हमेशा के लिए उसकी बादशाही में शामिल हो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी थैंक यू।